Father, we want to thank you for this precious time of meditation. मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये वक्त दिया ताकि हम तेरी उपासना कर सकें। Father, bless everyone who is attending this meeting. मेरे पिता, तू हर एक को आशीष कर जो इस सभा को ग्रहण करे, उन सभी को। Father, fill us with the Holy Spirit. मेरे पिता, तू अपनी पवित्र आत्मा से हम सबको भर दे। We give all the glory to Jesus. Amen. सारी महिमा हम आपको देते हैं। आमीन। For today's meditation, let us turn to the book of Hebrews, chapter 6, verse 19. आज का जो अध्याय हम देखेंगे वो इब्रानियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, हम 19वां वचन देखेंगे। The hope set before us we have as an anchor of the soul, both secure and firm, and which endures within the veil. वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। Human life is difficult in this world. जो मनुष्य का जो जीवन है वो इस संसार, We must understand that hardship is a reality. और हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कठिनाई है वो सच्चाई है। Our little boats are on the sea of life. और हमारा जो एक छोटी सी जो कश्ती है वो एक समुद्र के बीच में चल रही है। Our life can be compared to the boats. और हम अपने जीवन की जो तुलना है वो हम एक बोट से कर सकते हैं। We have a voyage through the rough sea. और हमारे पास जो है कि जैसे कि हम एक जहाज में देखते हैं, उस तरीके से हमारा जीवन है। Life is difficult in rough sea. और जो जिंदगी है वो बहुत ही कष्टदायक है ऐसे बेकार से जहाज पे। At times we have to confront with high waves. और बहुत समय होता है जब हमें बहुत सारे तूफान लहरों से होके जाना पड़ता है। The waves may be threatening to the lifeboat. और हो सकता है ये संसार हमें जो है वो बहुत सारी ताड़नाएं देता है। So it is very difficult for the crew to maintain stability of the boat. और ये बहुत ही कष्टदायक होता है उन क्रू मेंबर्स के लिए कि वो उस जहाज को स्थिर रख सके। The crew members always keep an anchor. तो वो जो उस जहाज के जो लोग होते हैं वो हमेशा एक लंगर को रखते हैं। An anchor keeps the ship stable. तो वो लंगर जो होता है उस जहाज को स्थिर रखता है। No matter what happens around, they can fix the ship with the help of an anchor. तो उस जहाज के लिए वो परवाह नहीं करते कि वहाँ हवाएं चल रही हैं या कुछ भी हो रहा है, उस लंगर के द्वारा उस जहाज को स्थिर कर सकते हैं। The Hebrew believers were experiencing persecution and hardship in their Christian life. और जो इब्रानी लोग थे वो बहुत ही कठिनाई से गुजर रहे थे। जब वो मसीह जीवन में थे तब उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। Saint Paul is asking the Hebrew believers to remain in their faith. तो साधु पौलुस जो है वो अपने इब्रानी जो विश्वासी लोग हैं उनसे कहते थे कि आप अपने विश्वास में स्थिर रहें। He is asking them not to give up their faith. और वो उनसे कहते थे तुम अपने विश्वास को त्याग मत दो। In our Christian life also we are experiencing many troubles and afflictions. और हम अपने मसीह जीवन में भी बहुत तरह की समस्याएं, कठिनाई हम अनुभव करते हैं। So we can achieve stability in our Christian life by our trust in Jesus Christ. तो हम भी अपने जीवन में उस स्थिरता को ला सकते हैं, सिर्फ हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। Everything around us is shifting and unstable like sand. और सब चीजें जो हमारे आसपास है वो बहुत ही अस्थायी है, जैसे कि रेत होता है। And Jesus controls the life of all believers who trust him.
और यीशु जो है वो हम सब विश्वासियों का ध्यान रखता है जो उस पे भरोसा रखते हैं। Believers also have an anchor. तो जो विश्वासी लोग होते हैं उनके पास भी एक लंगर होता है। The anchor of a Christian is the hope in Jesus Christ. तो जो विश्वासी होते हैं उनका जो लंगर है वो है कि वो परमेश्वर में आशा रखते हैं। Our life can be maintained stable because of our hope in Christ. और हमारी जिंदगी जो है वो स्थिर हो सकती है अगर हम परमेश्वर में आशा रखें तो। No matter what happens around us, we can be stable in our faith. और हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है अगर हम अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे तो। So because of the anchor of faith in Jesus Christ, our souls can remain stable. और जब हम परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर में स्थिर रहता है। Our hope is our faith. Our hope is with Jesus Christ. और हमारी जो आशा है वो यीशु मसीह के साथ है। Though the voyage through the sea is troublesome and dangerous for people who have this anchor of hope in Jesus Christ, has nothing to be worried. और हो सकता है कि जो जहाज हम चलाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे तूफान और मुसीबतें आती हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर यदि भरोसा करते हैं तो ये सारी चीजें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। My dear friend, the world is a dangerous sea. और जो ये संसार है वो एक बहुत ही खतरनाक समुंदर है। The storms of life will continue, but it is only for a short while. और जो संसार का जो तूफान है वो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए होगा। The anchor, the hope is fixed by faith. और जो ये लंगर है, जो ये हमारी आशा है, वो हमारे विश्वास के द्वारा स्थिर रहेगा। So our life resembles that of a ship in the ocean. और जो हमारी जो जिंदगी है वो एक जहाज की तरह हम उसको तुलना कर सकते हैं। So an anchor is attached to the boat. और वो जो लंगर होता है वो एक जहाज से साथ जुड़ा हुआ होता है। So that the boat will be safe. तो इसके द्वारा वो जहाज जो है वो सुरक्षित रहता है। So the believers' souls have also an anchor. तो जो विश्वासी होते हैं उनकी आत्मा के लिए भी एक लंगर होता है। So what is our hope? What is our anchor? तो हमारा वो लंगर क्या है? That is our hope in the Bible. और वो है हमारी आशा हमारी बाइबल में। The promises given in the Bible are certain. और जो वाचाएं जो हमारे परमेश्वर ने हमारी बाइबल में दी हुई है, The hope in the Bible are based on the promises. और जो हमारी जो आशा है जो बाइबल में है वो डिपेंड करता है हमारे वादों पे। So because our hope is based on the promises, we can be stable and secure. तो हमारी जो आशाएं हैं वो उस बाइबल में जो वाचा दी गई हैं उन पे अगर डिपेंड करता है तो हमारी जो आशाएं वो स्थिर रहेंगी। Our expectations will be fulfilled because these are based on promises. और हमारी जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाएंगी क्योंकि हमारी जो आशा है इन वाचाओं पे निर्भर करती है। So in this uncertain world, there is certainty and security for a believer. और तो इस अनिश्चित संसार में कुछ निश्चिंतता है, कुछ स्थिरता है जो विश्वासियों के जीवन में। You may be praying for some material things and spiritual things in your life. हो सकता है आप किसी सांसारिक चीज या आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो अपने जीवन में। All your desires are going to be fulfilled. और आपकी जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी डिजायर्स है वो पूरी होने वाली हैं। Sometimes you have to wait for a short while. हो सकता है कि कुछ वक्त आपको कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ जाए। The hope for which you and I are waiting and hoping is like an anchor of the soul.
और हो सकता है जिस चीजों की हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो है हमारा उस आत्मा का वो लंगर, Our souls are made secure जिससे हमारी जो आत्माएं हैं वो सुरक्षित हो जाती हैं, because our expectations are surely to be fulfilled. और क्योंकि हमारी जो उम्मीदें हैं वो हमें पता है कि एक दिन पूरी हो जाएंगी। The Bible says all the Christians who will be who live a godly life will experience opposition in this world. क्योंकि बाइबल बताती है कि जितने भी लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं इस संसार में उन्हें विरोधता मिलती है। We experience many adversities and opposition in our Christian life. और हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं, हमें ताड़नाएं देते हैं। Sometimes there will be frustrations in our life. हो सकता है हम बहुत टाइम पे हम निराश हो जाते हैं अपने जीवन में। If there is a loss of income, people will be troubled. अगर हमारी आय में कुछ कमी हो जाती है तो हम लोग बहुत ही तकलीफ में आ जाते हैं। If there is unemployment, people are worried. और अगर हमारी कोई भी नौकरी नहीं होती है तो लोग तनाव में आ जाते हैं। When they are infected with diseases, they are also worried. और जब हम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तब भी हम चिंता में आ जाते हैं। So whatever be the problem in the life of a Christian, he has still hope in Christ. तो हमारे मसीह जीवन में हमारे जीवन में जो कुछ भी तकलीफ क्यों ना आए लेकिन हमें परमेश्वर में आशा रखनी होगी। The believer has nothing to be afraid because he is connected to the life-giving Spirit of Jesus Christ. एक विश्वासी को कभी भी किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका जो संबंध है वो एक ऐसे परमेश्वर से है जो जिंदगी को देता है। The ship of worldly people can be shipwrecked. और जो संसारिक जो चीजें जहाज होते हैं वो हो सकता है कि खत्म हो जाए। They don't have an anchor. उनके पास वो लंगर नहीं होता है। They don't have hope in Jesus Christ. उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं होती है यीशु मसीह में। Our hope in Jesus Christ is the great anchor of our life. और हमारे जीवन में जो हम परमेश्वर पे जो आशा करते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लंगर है। We are not worried about our future and tomorrow. हम कभी भी अपने भविष्य के बारे में और कल के बारे में चिंता नहीं करते। Even though the lifeboat of a Christian is moving ahead in the dangerous sea, we know Jesus is holding us. और हम मसीह जीवन में हो सकता है कि हमारा जो जहाज है वो बहुत ही तूफानों से होके लड़ रहा हो, बहुत ही मुसीबतों से होके लड़ रहा हो, फिर भी हमें यीशु मसीह में उम्मीद है। There is no question of a shipwreck in the life of a believer. और कभी भी ऐसे उस जहाज को तोड़ नहीं सकता है जो एक विश्वासी का जहाज होता है। No storms in the life can destroy the lifeboat of a believer. और कोई भी तूफान जो है उस विश्वासी के जहाज को नहीं खत्म कर सकता है। We have a hope of eternal life. हमारे पास जो है वो अनंत जीवन की आशा है। And we have hope in the great anchor, that is the stabilizer of human soul. और हमारे पास जो उम्मीद है वो एक बहुत ही महान लंगर की है जो हमारे आत्माओं को स्थिर रखता है। Hope for the Christian is Christ the Lord. और जो हम मसीहियों का जो उम्मीद है वो है यीशु मसीह। Abraham, the father of believers, was given many promises. और जो अब्राहम जो है जो विश्वासियों का पिता जिसे कहते हैं उसे बहुत सारी वाचाएं दी गई थी। He prayed and waited patiently for the fulfillment of the promises. और उसने बहुत ही इंतजार किया, बहुत ही संयम के साथ इंतजार किया ताकि उसकी जो वाचाएं हैं वो पूरी हो सके। He had to wait a long period. उसे बहुत ही लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था। But he was not ashamed. लेकिन उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। The Christians received the promises given to Abraham through faith in Jesus Christ. और जो अब्राहम को जो भी वाचाएं मिली वो इसलिए मिली क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा था।
All the promises given to Abraham were fulfilled in the life of Jesus Christ. और जो भी वाचाएं परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, वो उसके जीवन में उसने पूरी करी। Jesus suffered on the cross for the sinners. और यीशु जो है उस क्रूस पर उसे ताड़नाएं मिली हम जैसे पापियों के लिए। Jesus rose from the dead and ascended into heaven. और जो यीशु है वो अपनी उस मृत्यु में से जी उठा और उसे स्वर्ग में उठा लिया गया। The believer is connected to Jesus Christ, who is living in heaven. और जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर से उनका संबंध है जो वो स्वर्ग में रहता है। Our anchor is connected to Jesus Christ in heaven. और हमारा जो लंगर है जो यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है वो उस स्वर्ग में वास करता है। Jesus is interceding for the believers. और जो यीशु जो है वो जो हम विश्वासियों का वो सबसे मजबूत गढ़ है। Jesus is always looking at each and every believer in this world. और यीशु जो है वो हर एक विश्वासी को इस संसार में वो देखता है। When you are suffering in this world, Jesus is moved with compassion. और जब आप इस संसार में जब आप बहुत ही ताड़नाओं से होके गुजरते हैं तो यीशु का दिल जो है वो दया से भर जाता है। When you pray, you can experience the presence of Jesus Christ. You go through troubles in life, Jesus will comfort you. और जब आप बहुत ही मुसीबत से होके गुजरते हैं तो परमेश्वर आपको सहानुभूति देता है। Jesus gave us the Holy Spirit to comfort us. और पर यीशु ने हमें वो पवित्र आत्मा दी है जो हमें सहानुभूति देता है। Jesus will fill us with His peace. और यीशु जो है वो हमें अपनी शांति से भर देता है। Our mind should be stable. तो इसीलिए हमारा दिमाग जो है वो स्थिर रहे। So many people have a restless heart or mind. और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी शांति नहीं है उनके दिल और दिमाग में। They are afraid. They cannot face the hardships in life. और वो जो है अपने जीवन की मुसीबतों को वो झेल नहीं पाते हैं। But a Christian has rest in Jesus Christ. लेकिन जो मसीह होते हैं उन्हें शांति मिलती है प्रभु यीशु में। Jesus fills you with His peace. और जो यीशु जो है वो आपको अपनी शांति से भर देगा। Even if you don't have anything in this world, you have the peace of Jesus Christ. हो सकता है इस संसार में आपके पास कुछ भी ना हो पर आपके पास परमेश्वर की शांति है। Do you know the peace given by Jesus Christ is a great blessing. आपको पता है कि जो शांति जो परमेश्वर हमें देता है वो बहुत ही महान आशीष का कारण है। Such a person can lead a comfortable life. और वो इंसान जिसे परमेश्वर की आशीष मिलती है वो बहुत ही सहज का जीवन जीता है। He can take rest in Jesus Christ. और वो जो है उसे प्रभु यीशु में उसे शांति मिलती है। When you are troubled by the afflictions of life, Jesus will hold you by your hands. और जब आप इस संसार में बहुत सारी मुसीबतों से होके गुजरे तब परमेश्वर आपके हाथ को थाम लेता है। Jesus will stretch His hand around your shoulders. और परमेश्वर जो है अपने हाथ को आपके कंधे की ओर बढ़ाता है। When you weep, Jesus will also weep with you. और जब आप रोते हैं तो यीशु भी आपके साथ रोता है। Whatever problems that you face, you can bring it to Jesus Christ in prayer. और जो कुछ भी आपको समस्या से होके आप गुजर रहे हैं उसे आप प्रार्थना में लेकर आइए उस समस्या को। If your faith is connected to Jesus Christ, you have no problem. और अगर आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है तो आप फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। In this world, you may not have anyone to help you. इस संसार में हो सकता है आपके पास कोई ना हो जो आपकी मदद कर सके। Jesus promised them to help us. और यीशु ने हमें वादा किया है कि वो हमारी मदद करेगा।
Jesus said, let not your heart be troubled. यीशु ने कहा तुम्हारा हृदय बिल्कुल भी चिंतित ना हो, I am always with you. मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। My friends, you think about the anchor that the crew allows to go, that the crew dips in the ocean. और आप उस लंगर पे आप अपना यकीन रखें जो उस जहाज में होके जाता है। The anchor pulled down in the sea by the crew is invisible. और वो जो लंगर होता है जो उस स्टाफ के द्वारा उसमें जब हटाया जाता है वो हमें दिखाई नहीं देता। When the anchor is fixed deep in the ocean, bottom of the ocean, it cannot be seen. और जब उस लंगर को उस समुद्र के अंदर जब लगाया जाता है तो उस चीज को आप देख नहीं सकते। But it's a fact that the ship is fixed because of the anchor. लेकिन ये एक सच्चाई है कि वो जो जहाज है उसकी स्थिरता उस लंगर के द्वारा ही है। So also Jesus Christ, who entered heaven, is looking at us. और इसी तरीके से जो पिता जो है जो स्वर्ग में है वो हमारे ओर देखता है। Our anchor of hope is in Jesus Christ. तो हमारी जो आशा का जो लंगर है वो प्रभु यीशु में है। We can place our anchor by faith in Jesus Christ, who is in heaven. और हम अपने विश्वास का जो लंगर है वो प्रभु यीशु में ला सकते हैं जो कि अभी स्वर्ग में है। As the anchor is placed below the sea water, our anchor of hope is in Jesus Christ, who is in heaven. और जैसे कि उस समुद्र का जो लंगर होता है, जहाज का जो लंगर होता है जो समुद्र के नीचे डाला जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु हमारा लंगर है जो स्वर्ग में है। So also our hope is in Jesus Christ, who is in heaven. और इसीलिए हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु पे है जो स्वर्ग में वास कर रहा है। By faith, our anchor of hope is connected to Jesus Christ in heaven. और हमारे विश्वास के द्वारा जो हमारा जो लंगर है वो हम प्रभु यीशु से हमें जोड़ता है। Trust Jesus Christ. आप यीशु मसीह पे विश्वास करें। Even though we face opposition in this world, our never be discouraged. और हो सकता है हमें इस संसार में विरोध महसूस करना पड़े, फिर भी हमें कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। Lord Jesus Christ will give his people what they want. और क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो अपने लोगों को वो सारी चीजें देता है जो वो चाहते हैं। When we in faith seek help from Jesus Christ, he will grant it. और जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हम अपनी जो मदद है वो परमेश्वर से मांगे और वो हमको पूरी करता है। Our souls are anchored to Christ. और हमारी जो आत्मा है वो हमारा लंगर जो है वो परमेश्वर में। Our little boats will never sink so long as we have faith in Jesus Christ. और जो हमारी जो छोटी सी कश्ती है वो कभी भी समुद्र में नहीं डूबेगी जब तक हमारा विश्वास प्रभु यीशु पे रहेगा। Even though your lifeboat may be going through rough times in the ocean, Jesus will hold your hand. और हो सकता है कि आप उस कश्ती में बहुत ही मुसीबत के समय से होके गुजर रहे हो, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि परमेश्वर आपका हाथ थामे हुए है। So we have the hope set before us. और इसीलिए हमारा जो उम्मीद आशा है वो हमारे सामने रखी गई है। The hope set before us, we have as an anchor of the soul. The hope set before us, we have as an anchor of the soul. और जो आशा हमारे सामने रखी गई है, हमारे पास जो है हमारी आत्माओं का जो लंगर है। So our life is secure. तो हमारी जो जिंदगी है वो सुरक्षित है। The believer's life is firm and secure. तो एक विश्वासी की जो जिंदगी होती है वो बहुत ही सुरक्षित है। Amen. आमीन।